उसमें लोग कुछ प्रॉपर्टी लिख चुके थे। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या था उसका, कोई एक बताओ उसमें। लास्ट पॉइंट क्या आ रहा था उसमें? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सही है। वो देख रहे थे नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है, दोनों में कंपेयर भी कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, SN1 और SN2। तो SN1 जो हम लोग पढ़े थे, केस 1, उसमें जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे SN2 में, वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी था, जो कि क्या रहा था, DMSO, DMF, एसीटोन, THF, कोई भी इथर हो, इस टाइप से याद रखना था वहां पर। और उसका मैंने रीजन भी बताया हुआ था वहां पर। और एक और कंपैरिजन कि SN1 में, केस 1 में नेचर ऑफ निक्लियोफाइल क्या था, वीक। और यहाँ SN2 में नेचर ऑफ निक्लियोफाइल क्या था, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग और वीक निक्लियोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जनरली नेगेटिवली चार्ज निक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में, और न्यूट्रल निक्लियोफाइल, अगर कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो वीक के कैटेगरी में। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है तुम्हारा उसमें, इसमें क्या था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जो भी इसमें नंबरिंग कर लोगे उसमें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ऐसा ही कुछ हम लोग SN1 के केस में भी देखा था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बट SN1 का केस दो स्टेप्स का केस था। स्टेप 1 में लिविंग ग्रुप बाहर जाता था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता था। लेकिन SN2 का केस सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिखे भी थे, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसके लिए अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारा इसमें एनर्जी, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस सेकंड कोऑर्डिनेट पे। अब इसमें जो अगर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका कुछ इस टाइप से दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट। दैट मीन स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पे, RX, और न्यूक्लियोफाइल अलग था, इसी को ऐड कर रहे थे यहाँ पे हम लोग। और फाइनल प्रोडक्ट जो बन जा रहा है इसमें, वो क्या है, RNU। और जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर चला जाता है, रिप्लेस कर देता है X को न्यूक्लियोफाइल से। ये रिएक्टेंट था, और ये फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें? कौन बताओ, ये कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? इंटरमीडिएट। बिल्कुल, क्या ये करेक्ट है सब लोगों का? ये क्या है, TS, ट्रांजिशन स्टेट। ये तुम्हारा SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यही जब SN1 की बात कर रहे थे, मैं इधर दिखा देता हूँ। SN1 में कुछ इस टाइप से आ रहा था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दो स्टेप्स का रिएक्शन था वहां पे। और जब टू स्टेप रिएक्शन था, तो ये रिएक्टेंट, ये फाइनली प्रोडक्ट। और यू SN1 में ये जो इंडिकेट करता था यहाँ पे, इंटरमीडिएट, वहां पे दो TS था, TS1, और ये भी TS और ये भी TS, ये TS1, TS2, और ये इंटरमीडिएट। जब दो स्टेप्स का रिएक्शन होगा, तभी उसमें एक इंटरमीडिएट बन पा रहा है यहाँ पे। मिनिमम दो स्टेप्स का रिएक्शन होगा तो उसमें एक इंटरमीडिएट, और फिर TS। जो ट्रांजिशन स्टेट आता है, वो सिंगल स्टेप भी हो तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगा ही, बट अगर टू स्टेप से तो उसमें एक इंटरमीडिएट भी आता है वहां पे। ये सारी चीजें तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, बट इतना हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे, कितना याद रख सकते हो? सिंगल स्टेप है तो ओनली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही प्रोसीड करेगा। और जब दो स्टेप्स का रिएक्शन है, तो उसमें एक इंटरमीडिएट भी आएगा वहां पे, या दो से ज्यादा स्टेप्स भी आता है, वो फिर काइनेटिक्स में बताया जाएगा, तो उसमें फिर दो इंटरमीडिएट। तो जो ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारा फॉर्म होता है, वो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने स्टेप्स का रिएक्शन है, उतना ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो ये सिंगल स्टेप्स का रिएक्शन था, SN2, इसमें एक ही TS फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। जबकि SN1 जो पिछला केस था, वो दो स्टेप्स का रिएक्शन था, उसमें दो TS बनता था, TS1, TS2, जिसको वो लिख भी चुके हैं।
और ये इंडिकेट क्या करता था, इंटरमीडिएट को, कि SN1 का था और ये SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें। नेक्स्ट है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 का। स्टीरियोकेमिस्ट्री, जैसे कि SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहा था, रेसिड्यू मिक्सचर, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखोगे इसका। अब मान लो कोई एक एग्जांपल हो यहाँ पे, CR1 R2 R3, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप आ रहा हो जो कि एल्काइल हैलाइड है, तो X ही जनरली लिविंग ग्रुप रहेगा यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है इस केस में, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जब SN2 का केस होता है तो ये सिंगल स्टेप्स है, इसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप भी बाहर जा रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा होता है। अब मान लो यहाँ पे दो तरीके का अटैक पॉसिबल था जो हम लोग SN1 में पढ़े थे, रिटेंशन और इन्वर्जन। दैट मीन्स फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक। यहाँ पे देखना है जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर गया ही नहीं है यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल को भी ऐड होना है। जैसे ये CX बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है यहाँ पे, X पे कौन सा चार्ज आएगा, Negative. पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि CX इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू X का ज्यादा होगा तुम्हारा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है, ये X पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। X पे पार्शियल नेगेटिव तो कार्बन पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखना यहाँ पे कि X अभी कंप्लीटली बाहर गया नहीं है यहाँ पे, X जैसे ब्रेक होना शुरू होता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल भी अगर फ्रंट साइड से आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे, तो जो लिविंग ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिपल्सन। ये रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड पार्शियल चार्ज लिविंग ग्रुप। जब फ्रंट साइड से अटैक करने के लिए आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। दैट मीन्स जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कभी भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या करता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर यही न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है इस कार्बन पे, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है इस कार्बन पे, और जब बैक साइड अटैक करेगा तो आपको कोई रिपल्सन नहीं हो पाएगा लिविंग ग्रुप के साथ। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर के अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप फिर यहाँ से बाहर जा रहा है, तो जैसे ये अटैक करता बैक साइड से, ये क्या हुआ इसमें, ये क्या आता CR1। अब ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर चुका है बैक साइड से, NU R2, और ये क्या हो जाएगा, R3 प्लस X माइनस। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ओनली बैक साइड से अटैक कर रहा है यहाँ पे, और जब बैक साइड से ही अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन, इन्वर्जन। तो ये बिल्कुल ये क्या होगा, इन्वर्जन। कि यहाँ पे जो SN2 के केस में जो बनता है ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे 100%। एक साइंटिस्ट है वेल्डन, उसके नेम पे दिया गया है 100% वेल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट, या सिंपली 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है यहाँ पे SN2 का, वो क्या याद रखना है, ओनली बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं, इसका रीजन मैंने लिख रखा है, रिपल्सन होता है यहाँ पे। ओनली बैक साइड अगर अटैक कर रहा है यहाँ पे, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बन पाता है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या याद रखना है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट।
ये तो साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे। 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे, जबकि SN1 में रेसिपी मिक्सर बन रहा था। उसका रीजन क्या था? वहां पे स्टेप 1 में कंप्लीटली लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता था, और स्टेप 2 में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था उसमें लिविंग ग्रुप होता ही नहीं था वहां पे, वो कार्बोकेटाइन पे आके अटैक करता था वहां पे। इसको भी कॉपी करो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। SN2 का हिस्ट्रियोकेमिस्ट्री, उसमें याद कर रखना 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट, दैट मीन्स ओनली बैक साइड अटैक से ही प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पर। एक मिनट, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। 200। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप। रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप, LG, दैट मीन्स लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हो, लाइक RI, RBr, RCl, RF, इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका रहेगा, किस अल्काइल हैलाइड का? RI, RBr, RCl और RF में जिसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा है, क्लास में कर चुके हैं हम लोग। आ रहा है। RI सही, बिल्कुल सब लोगों का। तो क्या रहेगा इसमें? RI ग्रेटर देन RBr, RCl देन RF। जो SN1 में था वही यहाँ पर भी आता है, क्योंकि दोनों केस में तो लिविंग ग्रुप ही बाहर जा रहा होता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका रेट भी, रिएक्टिविटी भी उतना ही ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे रिएक्टिविटी। इसका मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है। एक मिनट, इसको लिख लोगे, रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। इसी को ऐसे लिख सकते हो, SN1 रेट, सॉरी SN2 रेट inversely proportional to steric crowding SN2 rate inversely proportional to steric crowding about carbon to which X is connected.
अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेरिक क्राउडिंग अबाउट कार्बन टू विच एक्स, या लिविंग ग्रुप जो है, इसमें जो भी लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप हेलोजन या जो भी लिविंग ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, SN2 रेट जब भी चेक करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। स्टेरिक क्राउडिंग अबाउट कार्बन टू विच हाइड्रोजन ग्रुप या लिविंग ग्रुप इज कनेक्टेड। अब देखो कंपेयर भी करते हैं यहाँ पे, जब भी SN1 रेट हम लोग चेक कर रहे थे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो उसमें क्या चेक करते थे हम लोग, यादव किन्हीं को बताओ इसमें कि SN1 रेट कैसे कंपेयर कर रहे थे हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही है, SN1 रेट क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये दोनों में ये पॉइंट, जब भी SN1 रेट का क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, उतना ही उस SN1 का रेट ज्यादा होगा वहां पे। SN2 की रेट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटायन तो फॉर्म ही नहीं होता, इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग अबाउट कार्बन। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर होगा और भी है। अब मान लेते हैं यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 X, या कोई भी एक स्पेसिफिक ले लेते हैं यहाँ पे Br CH3 CH3 CH Br CH3 CH2 Br CH3 Br। अब इस चारों में कंपेयर करना SN2 रेट, ऑर्डर ऑफ SN2 रेट। देखते हैं आंसर तो आ ही जाएगा, रीजन देखते हैं यहाँ पे है। जब हम लोग SN2 रेट कंपेयर करें तो इसमें तो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ नहीं है, यहाँ पे है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। इसमें देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसमें फास्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि ये जो ब्रोमीन आ रहा है, अगर हम लोग टर्सरी की बात करें पहले, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे जो ब्रोमीन आ रहा है इसमें, मान लो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आता है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है यहाँ पे, बैक साइड, क्योंकि पीछे पड़ चुके हम लोग, फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो जब भी SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो बैक साइड ही अटैक करेगा। और जब बैक साइड से अटैक करने के लिए आएगा, किस कार्बन पे अटैक करना है यहाँ पे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड है, क्योंकि इसी पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन पे। तो किस कार्बन के क्राउड, स्टेरिक क्राउडिंग देखना है किस कार्बन के अबाउट टू विच हाइड्रोजन ग्रुप इज कनेक्टेड, इस कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है हाइड्रोजन, इस कार्बन के अबाउट क्राउडिंग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, 3 CH3 ग्रुप है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आएगा, बैक साइड अटैक होगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन फील करेगा ये। जबकि फोर्थ वाले में देखें CH3Br, यहाँ पे इस कार्बन पे सिर्फ H और H ही तो है, एक्स्ट्रा कोई मिथाइल या इथाइल ग्रुप नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे कम क्राउडिंग किस में है यहाँ पे, फोर्थ में, इस कार्बन के अराउंड। और सबसे ज्यादा क्राउडिंग किस में आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सबसे ज्यादा क्राउडिंग है, इसका रेट सबसे कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जितना कम क्राउडिंग उतना ही SN2 रेट ज्यादा रहेगा। तो SN2 रेट का जो ऑर्डर होगा तुम्हारा, वो क्या जाता है इसमें, यहाँ पे 4 3 2 1। क्लियर है सबको, ये पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे SN2 रेट अलग तरीके से चेक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल भी साथ में अटैक कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप भी बाहर जा रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल इस केस में इजिली अटैक कर पाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। जबकि यहाँ पे 3 लार्जर ग्रुप है, इसमें 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें 1 CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे है। क्लियर है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे तुम्हें याद रखना सर एक है। बार फिर से बताओ ना। देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, SN2 रेट में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है लिविंग ग्रुप के बाहर जाने से पहले यहाँ पे। तो इसमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करने के लिए आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कार्बन पे 3 लार्जर ग्रुप कनेक्टेड है, CH3 CH3। और जब 3 लार्जर ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे है, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक में, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इस तीनों CH3 ग्रुप के साथ रिपल्सन होगा।
यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप रिपेल करेगा न्यूक्लियोफाइल को, यहाँ पे एक CH3 आ रहा है, और इस कार्बन पे जब अटैक करेंगे आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कोई भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे H तो स्मॉलर एटम उसको लो, यहाँ पे वो तो हर जगह है वहाँ पे, यहाँ पे लार्जर ग्रुप कोई भी प्रेजेंट नहीं है। जिस कार्बन के अराउंड, जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, किस कार्बन पे अटैक करता है जिससे कि लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, X कनेक्टेड है, और जब उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे कि क्राउडिंग सबसे कम हो, क्राउडिंग सबसे कम फोर्स में आ रहा है, ये तो लॉजिक है इसमें यहाँ पे। तो जब भी SN2 रेट का क्वेश्चन आता है तो ये एक पॉइंट याद रखना है, इसको हम लोग जनरलाइज भी करें यहाँ पे SN2 रेट को, इसमें क्या रहेगा, सबसे ज्यादा क्या रहा तुम्हारा CH3Br, ये क्या रहेगा इसमें CH3Br, देन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 डिग्री, अगर x के टर्म में लिख लो यहाँ पे CH3x, देन 1 डिग्री RX, देन 2 डिग्री RX, देन 3 डिग्री RX, ये तुम्हारा SN2 का रेट आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन CH3x मिथाइल हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री RX, ये 2 डिग्री RX आ रहा है, और ये 3 डिग्री RX आ रहा है, जबकि SN1 का रेट इसके जस्ट उल्टा था, वहां पे 3 डिग्री RX, देन 2 डिग्री RX, देन 1 डिग्री, देन CH3x, और उसका रीजन वहां पे क्या था SN1 में, कि Br जो बाहर जाता था तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट मीन्स SN1 रेट 3 डिग्री RX का ज्यादा आ रहा था, तो वहां पे अलग फैक्टर था, यहाँ पे क्राउडिंग वाले फैक्टर से चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑर्डर आ रहा है। नहीं, अब यहाँ पे देखना कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा यहाँ पे है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, बाकी ये CH3 पे नेगेटिव इफेक्ट कम होता जाता है, यहाँ पे है जो CH3 है, यहाँ पे है तीनों CH3 मिलकर के न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रेन रिपल्सन नहीं होगा वहां पे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, बट न्यूक्लियोफाइल जब 3 CH3 ग्रुप है तो ये बैक साइड से अटैक करता है, इजिली अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पे जो H और H है, मुझे अटैक किस कारण पे करना है, इस कारण तक अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल, वो देखना है, इस कारण पे तो अटैक करना नहीं है वहां पे, उसके साथ रिपल्सन या हम लोग अट्रैक्शन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल कब इजिली अप्रोच करेगा, जहाँ पे क्राउडिंग कम होगा, हम लोग इस वाले कार्बन की बात ही नहीं करते वहां पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ पे, तो इसको भी नीचे नोट कर लेते हैं कि जनरलाइज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। एक एग्जांपल और देखें यहाँ पे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl CH3 CH2 Cl, इस दोनों में SN2 रेट कंपेयर करना है यहाँ पे, 1 to 2 ही यहाँ पे दिया गया इसमें SN2 रेट। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सब कुछ सेम आ रहा है, यहाँ पे अटैक न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे करेगा SN2 में, देखते हैं 1 2 कुछ लोगों का आ रहा, देख लेते हैं क्या रहेगा इसमें। इसमें इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिस कार्बन से कि हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड है, इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक आके करना है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे दिखेगा, इसी कार्बन पे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे अटैक करा और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा।
अब देखने की यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता नहीं है, इसमें क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी सेम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो ग्रुप आ रहा है CH3CH2 और यहाँ पे एक ये ग्रुप आ रहा है, ध्यान से देखोगे। अब इसमें फर्स्ट वाले में जो CH2 डबल बॉन्ड CH है ये ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा जिस कार्बन पे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जिसपे कि न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करना है यहाँ पे। बताओ, कोई बताओ, इस पार जिसपे मैं एरो लगा रहा हूँ, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में प्लस ये जो पूरा ग्रुप माइनस पे आई, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। तो ये बिल्कुल वो माइनस आई, प्लस आई नहीं होगा, वो क्या होगा, माइनस आई। ये क्या इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। वो कैसे सोच रहे हैं माइनस आई? क्योंकि ये sp3 कार्बन है और ये तुम्हारा sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू sp3 कार्बन से ज्यादा होता है 2.75। दैट मीन्स ये माइनस आई। अब यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल में देखें, इसमें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के लिए? plus प्लस आई। ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई यहाँ पे लगाएगा। अब यहाँ पे देखने जब ये माइनस आई लगा रहा है यहाँ पे इस केस में, तो ये जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस माइनस आई ग्रुप के चलते भी इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे। दैट मीन्स बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाता है। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट वाले केस में इजिली अटैक कर पाएगा क्योंकि मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे दिखेगा यहाँ पे। इसमें कुछ क्राउडिंग का बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, क्राउडिंग देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्राउडिंग है दोनों में यहाँ पे। बट फर्स्ट वाले में क्या रहता है तुम्हारा, मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाता है, ये माइनस आई लगा रहा होता है। दैट मीन्स जो SN2 रेट है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, क्योंकि सेकंड में तो जब प्लस आई लगा रहा है इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर, जब इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई के थ्रू तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा इस कारण पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको लिख लो क्लियर, लिख, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH है डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये माइनस आई लगा रहा होता है, जबकि ये इथाइल ग्रुप है ये नॉर्मल प्लस आई लगाएगा यहाँ पे। बाकी एक रीजन और भी है यहाँ पे, ये तो सिंपली यही रीजन याद रखना है। बाकी एक इसका रीजन अगर मैं बताऊं यहाँ पे है CH और इसमें मान लो कि ये क्या तुम्हारा CH और ये Cl कहीं भी दिखा सकते हो यहाँ पे, ये क्या हो, Cl यहाँ पे हो इस टाइप से। अब देखना कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है तुम्हारा, लेटरल ओवरलैपिंग से। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा इसमें। और यहाँ पे जो Cl बेसिकली हम लोग दिखा रहे थे इस केस में यहाँ पे है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट अगर बना होगा यहाँ पे, ये मान लो कि ये जो है यहाँ पे एक Cl दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, इस साइड से लिव कर रहा है और इसके अपोजिट साइड से, इस साइड से लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है यहाँ पे। ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्बिटल दिखा लो यहाँ पे, इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है यहाँ पे इसका। और ये डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब क्या, ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग, TS, कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग से, तो जितने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल है उतने ही डिस्टेंस पे जो नया ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप जब बाहर जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा Cl लिविंग ग्रुप। तो जो इसके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन था, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है बाय ओवरलैपिंग। और जब ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है बाय ओवरलैपिंग, दैट मीन्स TS जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए TS फॉर्म होना चाहेगा यहाँ पे। दैट मीन्स इस केस में तो स्लाइसर मिल जाता है यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो आ रहा था, बट इसमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे सेकंड वाले केस में, यहाँ पे TS स्प्लाइज नहीं हो पाता है। यहाँ पे बस पॉइंट लिख लेना था कि TS इज स्प्लाइज बाई ओवरलैपिंग। स्प्लाइज बाई ओवरलैपिंग।
जिसके चलते फर्स्ट का रेट क्या यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही यहाँ पे रेट ज्यादा होगा SN2 का। बट ये हर जगह हम लोग डिटेल में नहीं जाते इतना, यहाँ पे कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बट एक रीजन ये भी याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट पाई बॉन्ड जो आ रहा है उसके लेटरल ओबेंग जो ऑर्बिटल था यहाँ पे, इससे ये स्लाइड हो पाता है, इस टाइप से ओवरलैपिंग कर पाता है TS। तो सिंपल रीजन जो मैंने पहले बताया माइनस आई वो याद रखना है। और ये भी याद रखते हो तो कहीं क्वेश्चन अगर ढंग का आता है तो ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl CH3 CH2 Cl CH3 CH3 Cl। इस तीनों में रेट क्या होगा SN1 का, सॉरी SN2 हम लोग कर रहे हैं तो SN2 रेट क्या रहेगा यहाँ पे। ये 1 आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड। इसको कॉपी भी करो, इसको सोचो जो लोग कॉपी कर चुके SN2 रेट। देखते हैं क्या रहेगा, बाकी लोग भी बताओ इसमें। वन टू थ्री, 3 2 1, देखो यहाँ पे अब सब लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले 1 2 में कंपेयर करें हम लोग। तो 1 2 में जब कंपेयर करोगे इसमें 1 2 में रेट किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखना है कि CH3 CH2 आ रहा है। मुझे क्या देखना है, जो मैंने ऊपर लॉजिक बताया था वही इसमें। इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ये C डबल बॉन्ड वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, minus M. माइनस आई ओनली यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो कंजुगेशन में ही नहीं थी, ये सिर्फ क्या लगाएगा, ये sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन, C डबल बॉन्ड है -I। और यहाँ पे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में फिर यही ग्रुप क्या लगा रहा है यहाँ पे +I। ये -I पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे। ये -I क्या करेगा इस कार्बन पे जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाता है यहाँ पे। क्लियर है। और जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे जो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ये +I के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट में इजिली अटैक करेगा यहाँ पे। तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा सेकंड। अब सेकंड और थर्ड में अगर कंपेयर कर ले हम लोग यहाँ पे, तो सेकंड और थर्ड में रेट किसका ज्यादा होगा ये कैसे सोचेंगे। यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है तुम्हारा, इस कार्बन के अराउंड सेकंड वाले में जो आ रहा है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे तो क्राउडिंग वाले फैक्टर से चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये तुम्हारा प्राइमरी आ रहा है। तो प्राइमरी का रेट हमेशा ज्यादा होता है सेकेंडरी वाले से SN2 रेट में, क्योंकि थर्ड में क्राउडिंग ज्यादा हो गया। फर्स्ट में ये सेकंड में क्या है क्राउडिंग कम है एज कम्पेयर टू थर्ड। तो रेट क्या रहेगा इसमें, थर्ड का और भी कम हो जाता है। तो ऑर्डर क्या रहेगा इसमें 1 2 3। तो 2 3 में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्राउडिंग। जिस कार्बन से Cl कनेक्टेड है उस कार्बन के अराउंड क्राउडिंग देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो CH3 है, इस कार्बन के अराउंड क्राउडिंग ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे क्राउडिंग कम है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये सेकेंडरी। तो 2 3 में रेट 2 का ज्यादा होगा क्राउडिंग के बेसिस पे, और 1 2 में कैसे चेक कर रहे हैं -I पे।
क्लियर है सबको यहाँ पे? अब अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अब यहाँ पे कि तीनों में कैसे कंपेयर करें। तो पहले 1 2 में कंपेयर कर लिए और फिर 2 3 में कंपेयर कर लिए यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहता है। एक क्राउडिंग वाला फैक्टर देखना और एक ये फिर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वहाँ पे देखना, वहाँ माइनस आई प्लस आई वाला वहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे ये देख रहे थे SN2 रेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करें। तो मेनली क्राउडिंग वाला फैक्टर याद रखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। और एक ये डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, एक कोई माइनस आई ग्रुप इस टाइप से अटैच कर देगा वो। चलो कुछ रिएक्शन देखते हैं SN2 का। ये तुम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और SN2 रेट कैसे कंपेयर करेंगे वो चेक कर रहे थे। और इसमें बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। रट के इसमें कर नहीं सकते। इसमें पार्शियल प्रोबेबिलिटी चार्ट अब कुछ बेसिक बस याद होना चाहिए कि प्लस आई कौन सा ग्रुप है, माइनस आई कौन सा ग्रुप है, तो फिर इजीली सोच पाओगे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर लोग इसमें। नेक्स्ट इसमें कुछ रिएक्शन देखें यहाँ पे हम लोग। कुछ भी एग्जाम्पल सी है यहाँ पे है CH3 CH2। अब देखो एक पॉइंट अगर मैं तुम्हें रिवाइज भी कराऊं तो SN2 रेट जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे उससे पहले मैंने वहां पे बताया हुआ था तुम्हें कि CH3 CH2 Cl ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने लिया होगा कि कौन कौन सा SN1 शो नहीं करता है। SN2 जो केस 2 जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे उससे जस्ट पहले कौन कौन सा SN1। तो वहां पे हम लोग जो देख रहे थे लास्ट का जो एग्जांपल था इस टाइप का आ रहा था, तो मैंने वहां पे बताया था कि SN1 शो ना करके ये क्या शो करता है, SN2। अब क्लियर हो रहा हो कि SN2 क्यों शो करता है। SN2 कब प्रेफर करता है, जहाँ जहाँ पे क्राउडिंग कम हो। जहाँ पे क्राउडिंग कम होगा वहां पे SN2 फेवर करता है, और जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा हो तो वहां पे SN1। क्यों SN1? क्योंकि वहां पे क्राउडिंग ज्यादा होने से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो पाता है। तो जनरली जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो वहां पे SN1 को फेवर किया जाता है, या फिर जब प्राइमरी या मिथाइल अल्काइल हैलाइड हो तो वहां पे SN2 फेवर करता है। क्लियर है? बाकी वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है जो आगे देखेंगे। बट इन जनरल अभी यहाँ पे तुम लोग को ये याद रखना है कि सेकेंडरी टर्सरी में SN1 फेवर करेगा, और प्राइमरी या मिथाइल हैलाइड होगा तो SN2, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग वाले फैक्टर से चेक करते हैं। तो क्राउडिंग जहाँ पे कम होगा तो SN2 ज्यादा फेवर करेगा। CH3 CH2X, या कोई भी Br ले लो या Cl। अब इसका जो रिएक्शन कराना है यहाँ पे हम लोग NaOH और DMF। सोचना यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। तो देखना कि NaOH, तो NaOH में न्यूक्लियोफाइल का मिलेगा यहाँ पे OH माइनस। OH Na प्लस तो क्या है, अलग आ गया यहाँ पे है, केटाइन आ गया OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा OH माइनस यहाँ पे, और वही आकर के अटैक करेगा। अब सोचना कि OH माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग या वीक? Strong. स्ट्रॉन्ग। जो भी नेगेटिवली चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग है कैटेगरी में। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया। DMF सॉल्वेंट कैसा है, पोलर अप्रोटिक। यहाँ पे दोनों कंडीशन किसको फेवर कर रहा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दैट मींस ये SN2 को फेवर कर रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग SN2 का केस पढ़ रहा है यहाँ पे, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे सोचोगे उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वहां पे देखना है कि जो रिएजेंट है
कि डीएमएफ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स वो SN2 को फेवर करेगा, और SN2 को फेवर करेगा दैट मीन्स कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। अब यही OH माइनस आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे, और Br माइनस को यहाँ से बाहर करेगा। तो फाइनली कोड क्या बन जाता है इस केस में तुम्हारा, CH3 CH2 OH अल्कोहल, और ये Br माइनस जो बाहर जा रहा है Na प्लस के साथ एसोसिएट हो जाएगा, NaBr बना लेगा, वो तो एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट है इसमें कुछ भी आ रहा है इस टाइप से, वहां पे सोचना है। NaI एसीटोन, अब यहाँ पे देखना है कि NaI एसीटोन आ गया, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, तो मैं Na प्लस और I माइनस, और Na प्लस तो अलग हो गया, I माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी सेम, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे है सेम प्रोसेस होता है बेसिकली यहाँ पर भी। अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे I माइनस आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br को बाहर करेगा, और जैसे ये Br को बाहर करे तो ये क्या बन जाता, CH3 CH2I प्लस NaBr। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, बाकी अगर ज्यादा टाइम के लिए अगर नेटवर्क इशू आता है तो सिंपली वहां पे रिकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन है, यहाँ पे तुम SN2 केस देख रहे हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस I माइनस, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दिया गया है, दैट मीन्स रिएक्शन कौन सा होगा, SN2, और SN2 होता है तो सिंपल सा है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना यहाँ पे, जो न्यूक्लियोफाइल है वो जैसे आकर के अटैक किया इस कार्बन पे, Br माइनस को बाहर करेगा। इसी कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इसी कार्बन पे सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड है उसी पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और हाइड्रोजन को एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसी में, ये क्या बन जा रहा है, इथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें NaSH, कोई भी आ रहा है इस टाइप में, DMF या DMSO ले लो यहाँ पे। अब सोचो खुद से प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें CH3Li, नेक्स्ट है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CH3ONa, DMF, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, DMSO, तो देखते हैं पहले इतना यहाँ पे, तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे थर्ड वाले केस में NaSHRI DMSO दिया गया, यहाँ पे क्या सोचोगे, Na प्लस और SH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिल रहा है यहाँ पे, SH माइनस। अब यही SH माइनस इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा, ये क्या बन जाता, सभी अलग अलग रिएक्शन है, सबसेट मैंने एक यही ले रखा है, इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट, CH3 CH2 SH, थायो अल्कोहल। फोर्थ में यहाँ पे CH3Li, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, कैसे सोचोगे, ये मेटल से Li, डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है कार्बन, तो लिथियम है, तो लिथियम पे कौन सा चार्ज होगा, +1, पढ़ चुके हो तुम लोग, और इस पे +1 चार्ज, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे, -1, यहाँ पे जो एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो क्या मिलता है, CH3 माइनस, क्लियर है।
जब भी कार्बन किसी मेटल से कनेक्टेड हो, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लिथियम पे मेटल है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज CH3 माइनस, और यही CH3 माइनस आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br को बाहर करेगा। इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट? प्रोपेन। प्रोपेन। बिल्कुल सही। ये क्या रहेगा CH3 CH2 CH3। सोचने का तरीका देखना, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। अब इतना तो पता करना रहना अगर है कि Li पे पॉजिटिव चार्ज मेटल है, इस पे तो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इस पे नेगेटिव, तो CH3 माइनस ही एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैक करेगा ये, और ये प्रोपेन। बाकी वो LiBr बनाएगा अपना वो जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सिमिलरली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये क्लास में कर भी चुके हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ रहा है, तो यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा ये सोचना है। तो लिथियम एल्युमिनियम दोनों पे तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? H माइनस, तो ये उसमें तो क्या मिलेगा H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, हाइड्राइड इसी को बोला जाता है। H प्लस को प्रोटॉन और H माइनस को हाइड्राइड। ये H माइनस ही एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और यही H माइनस जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा Br को बाहर करेगा। ये क्या बन जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट? CH3 CH3, CH2 था, एक H आकर के ऐड होगा, Br को बाहर करेगा, ये क्या बन जाता है CH3 CH3 इथेन। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी हो रहा है, अल्केन को प्रिपेयर कर पा रहा है, ये प्रोपेन ये इथेन। नेक्स्ट है इसमें CH3ONA, तो CH3ONA का मतलब क्या? ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज Na प्लस, सोडियम मिथॉक्साइड, इसका नेम क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो हमारा क्या है CH3O माइनस, यही O माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, यही आकर के अटैक करेगा कार्बन पे, Br को बाहर करेगा। ये CH3 CH2O CH3 ईथर बन जा रहा है यहाँ पे, इथाइल मिथाइल ईथर। और लास्ट वाले में क्या बन जाएगा यहाँ पे? उसका नेम कौन बताओगे लास्ट वाले का? सोचो खुद से। यहाँ पर भी O माइनस, यही न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्टली दिखा दिया गया यहाँ पे, और यही O माइनस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा, सेम प्रोसेस। तो CH3 CH2 यही इस कार्बन पे अटैक करेगा ऑप्शन के साइड से, O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है यहाँ पे? ये क्या कौन सा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे? ईस्टर। इसका नेम क्या आ जाता है? इथाइल इथेनोइड, IUPAC नेम। तो हर केस में सेम ही काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, Br को बाहर कर रहा है। बाकी वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या मिल रहा है इस केस में। यहाँ पे डायरेक्टली अगर दिखा दिया गया तो ठीक है वहां पे। तुम इसी में नीचे कंटिन्यू करोगे, मैं स्टार्टिंग का एक दो रिएक्शन हटा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसी में आ जाए तुम्हारा CH3 ट्वाइस CuLi डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ये कौन सा रिएजेंट है, कौन बताओगे? R2CuLi। गिलमन्स रिएजेंट। तो ये बिल्कुल, ये क्या है? गिलमंड्स रिएजेंट, हम लोग अल्केन में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? गिलमंड्स रिएजेंट। यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया था गिलमंड्स रिएजेंट में। एक CH3 पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज, टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव इधर से आ रहा है। यहाँ पे सोचना है कि गिलमंड्स रिएजेंट है, यहाँ से CH3 माइनस मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यही आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br को बाहर करेगा। तो कोड क्या बन जाता? प्रोपेन। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं वहां पे CH3 CH2 CH3। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? SN2।
अब देखो यहाँ पे, अब जब कोई सॉल्वेंट नहीं भी दिया गया है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 को ही फेवर करेगा। ऐसा कोई ये कंपल्सरी नहीं कि हमेशा वो सॉल्वेंट दिया रहे। सॉल्वेंट नहीं भी दिया गया है तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को ही फेवर करते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, SN2। अब इस टाइप से कुछ आ जाए यहाँ पे तुम्हारा CH3 NH2, और यहाँ पे दे दिया जाए तुम्हें DMSO। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये सोचना है। या कोई अल्कोहल भी रहता है इस टाइप से, ये CH3NH2, इसमें सोचना है कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी सेम, जैसे ये NH2 इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा। यहाँ इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CH2। ये अटैक कौन करेगा, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यही आकर के अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, और ये क्या हो जाएगा, NHHCH3। दो हाइड्रोजन एटम था यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर शेयर कर रहा है कार्बन पे, अटैक कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन पे। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। Positive. सही है उसमें। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वैसे ही ज्यादा था, बट पॉजिटिव चार्ज आने से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। अब जो Br- यहाँ से बाहर गया था वो, वही Br- इस H+ को बाहर कर दे, क्योंकि ये काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का है, और Br- बेसिक नेचर का नेगेटिवली चार्ज है ये, इस H+ को बाहर कर देगा ये। और जैसे इस H+ को बाहर करेगा, मैं बोल रहा हूँ H+ को बाहर करेगा, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी था, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर जा रहा है हाइड्रोजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहां पे, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NHCH3, और ये HBr बन के बाहर चला गया यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या बन जा रहा है यहाँ पे, 2 डिग्री अमाइन। ये CH3 CH2 NHCH3। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, DMSO है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 ही, और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड थी, SN2 ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे एक स्टेप देखना था तुम्हें कि अटैक तो करा नाइट्रोजन का लोन पेयर, Br बाहर जा रहा है, बट उसके बाद भी एक स्टेप हो रहा है यहाँ पे, डिप्रोटोनेशन। H+ को बाहर किया जा रहा है Br- से यहाँ पे, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो पाए नाइट्रोजन यहाँ पे। ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। ये रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है यहाँ पे। लास्ट में डिप्रोटोनेशन कराना है। तो ठीक है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अब उसको सोच सकते हो यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें अब यहाँ पे, तो कॉपी करो जल्दी से पूरे को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन रटना नहीं सर, इसमें डायरेक्टली याद कर ले, मेमोराइज कर ले, सोचना है वहां पर। कर ले, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें यहाँ पे। ये सब रिएक्शन एक ही तरह का था, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहा है यहाँ पे है। नेक्स्ट है इसमें CH3 Br H C2H5।
और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है इस टाइप से NaOH। DMF। यहाँ पे सोचना है तुम्हें इसमें कौन सा रिएक्शन कराना है, यहाँ पे SN1 या SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट मींस क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कराना है, SN2। दोनों कंडीशन SN2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा तुम्हें कि SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। 100% इन्वर्जन, और जब 100% इन्वर्जन होगा दैट मीन्स सिर्फ बैक साइड अटैक से ही प्रोडक्ट बन पाएगा यहाँ पे। तो जब 100% इन्वर्जन है दैट मीन्स बैक साइड प्रोडक्ट बनेगा। इसको दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे CH3 C2H5। तो बैक साइड अटैक का मीनिंग क्या था, जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। मान लेते कि जहाँ पे है कि H आ रहा है और यहीं पे OH को अगर मैं अटैच करूँ, देख लोगे पहले, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा रिटेंशन, कि जहां से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आकर के एड हो गया, ये रिटेंशन है। इसका उल्टा करना है, यहाँ पे इन्वर्जन बनाना है मुझे। इसमें क्या करोगे, OH माइनस को बैक साइड से अटैक कराएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे OH और ये H इधर आ जाता है यहाँ पे, और ये Br माइनस बाहर चला गया। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या रहेगा तुम्हारा 100% इन्वर्जन। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट अगर सोचना यहाँ पे तो रिटेंशन के जैसा सोच लो और उसको एक एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे OH माइनस को इधर ले आना, H को इधर ले आना, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा इन्वर्जन। हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन प्रोडक्ट। जब ऐसा क्वेश्चन हो यहाँ पे, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, जबकि हम लोग SN1 करा रहे थे तो उसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैक साइड अटैक ही पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे OH माइनस इस साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, और ये Br को बाहर करेगा। तो Br को जब बाहर कर दिए H अपने आप एडजस्ट हो जाता है, H इधर आ जाएगा और ये OH इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे OH इधर रहेगा यहाँ पे। ऐसा एक एग्जांपल और कर लेता है यहाँ पे हम लोग, और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। CH3 ClH D H C2H5। इसमें तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे CH3O माइनस Na प्लस, और इसमें भी DMF आ रहा हो, या DMS को कुछ भी ले लो यहाँ पे। यहाँ पर भी सोचना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, DMSO आ रहा है यहाँ पे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 कराना है। दैट मीन्स 100% इन्वर्जन, ओनली बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो खुद से सोचो यहाँ पे। CH3 C2H5, यहाँ पे क्या रहेगा DH, ये सब तो एच। अब यहाँ पे जो CH3O माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, इस साइड से अगर लिविंग ग्रुप Cl बाहर जा रहा है यहाँ पे, तो उसके अपोजिट साइड से आकर के अटैक करेगा, दैट मीन्स ये OCH3, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा H इधर आ जाएगा, ये क्या रहेगा इन्वर्जन। तो यही फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है इसमें, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। क्लियर है ये सबको यहाँ पे, किस तरीके से सोचना है यहाँ पे। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख रहे थे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, इसी तरह यहाँ पे अल्कोहल के लिए भी SN2 रिएक्शन होता है। इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं अभी हम लोग। अब अगर NCERT के अकॉर्डिंग बात करूं मैं यहाँ पे, तो उसमें दो अलग अलग चैप्टर है। अगर NCERT बुक देखोगे तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स एक चैप्टर है, और उसके बाद वाला चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। बट तुम्हारे बुकलेट में रिएक्शन मिक्सचर का जो तुम्हें बुकलेट मिला है, उसमें देखोगे रिएक्शन मिक्सचर के ब्रैकेट में लिख रखा है अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। तो अल्कोहल ईथर वाला भी इसी पार्ट में करना है। तुम्हारा जो NCERT में दो चैप्टर है, यहाँ पे एक ही चैप्टर में दे रखा है रिएक्शन मिक्सचर में, हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स और अल्कोहल और ईथर। फिनॉल एक अलग चैप्टर है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है फिनॉल, तो वो अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग बुकलेट है।
इसकी हम लोग साथ में SN1 SN2 अल्कोहल और अल्काइड का हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं यहाँ। और सिमिलर टाइप का रिएक्शन इसलिए हम लोग अल्कोहल को भी साथ में देखते जा रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। लिखने डालोगे SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे पूछोगे सर की जगह एग्जाम में आता है, बोर्ड की बात करो मैं, कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SN1, ये SN2 रिएक्शन या SN1। SN2 रिएक्शन पे अगर शॉर्ट नोट्स लिखना हो, इसमें क्या दिखाओगे? इसका एक रिएक्शन दिखा देते हैं यहाँ पे, अल्काइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके फाइनल प्रोडक्ट। बाकी जितना प्रॉपर्टी है इसमें कि SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। 2 का मीनिंग क्या होता है? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या जो भी प्रॉपर्टीज है इसमें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री 100% इन्वर्जन होता है। और जितना भी एग्जांपल पीछे देख रहे थे, 1-2 एग्जांपल लिख देते हैं वहाँ पे। इस टाइप से बोर्ड में अगर लिखना हो तो इस टाइप से लिखना है। बाकी नेट का क्वेश्चन तो पता है किस टाइप से रहेगा। ये सब बिल्कुल वो बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बस यही सब प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग से SN1 या SN1 या SN2 का, वही सब वहाँ पे बोर्ड में लिखना रहता है। सर बोर्ड में भी सेम लिखना है आपने जैसे बता रहे थे? हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो, फिर से बताओ। वो बोर्ड में भी सेम लिखना है कि मतलब आपने भी जैसे बता रहे थे? बिल्कुल सेम, लेकिन आता है वहां पे क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SN2 रिएक्शन, उसका इतना नहीं लिखना है वहां पे तुम्हें। उसमें शॉर्ट में तुम्हें 5, जितना भी जितने 2 मार्क्स का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, 3 मार्क्स का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। 3 मार्क्स का है तो हाफ पेज तुम्हें जाना पड़ेगा इसमें। तो जितना भी प्रॉपर्टीज तुम्हें मैंने बताया SN2 का, वो सारा जनरल रिएक्शन लिख करके सारा प्रॉपर्टी लिख दो अगर सारा याद है, और 1-2 एग्जाम्पल कर देना है वहां पे। ये सब बोर्ड के लिए भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए कुछ अलग रहता है। या फिर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर बोर्ड में आता है तो फिर तो उसी टाइप का रहेगा उसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नहीं, बोर्ड का परसेंटेज तुम्हारे नीट के लिए मैटर नहीं करता वहां पे, बट है कि कम से कम तुम्हारा 60% से ऊपर तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता उसमें, बट एक अच्छा परसेंटेज तो कम से कम। देखिए जेई एडवांस के लिए क्राइटेरिया आता है कि 75% से ज्यादा हो, तो ऐसा नीट में कोई क्राइटेरिया नहीं है। दैट मीन्स पास तो कम से कम 45% कुछ क्राइटेरिया है। दैट मीन्स इतना तो कम से कम लाओगे, इससे ज्यादा मार्क्स वो तो आ ही जाता है सबका, अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो। बिल्कुल कृष्णा पास तो हो ही जाना, 60% का क्राइटेरिया तो देखो उसमें अलग से कुछ नहीं रहता है। 60% का क्राइटेरिया तो उतना सब लोग ले आओगे वहां पे। 90-95% सब लोग ले आते हो, उतना तो ले ही आओगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे देखने के हम लोग पढ़ चुके थे पहले, एथेनॉल के केस में भी पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे अगर कोई अल्कोहल आ रहा हो, CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन अगर यहाँ पे HX के साथ कराया जाए यहाँ पे, इसमें क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये सोचना है यहाँ पे। और HX में जनरली यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, HI HBr, इस टाइप से कुछ आ रहा होगा यहाँ पे। इसमें भी सोचने का जो प्रोसेस है, मैं फाइनली प्रोडक्ट अगर लिख दूं पहले CH3CH2X प्लस वाटर, मैक्सिमम क्या सोचते हैं यहाँ पे है SN2 ही है, बट मैक्सिमम जो रहेगा यहाँ पे CH3CH2OH, और OH आ रहा है तो इसमें क्या करोगे, HX है। HX का पहले क्या आएगा यहाँ पे H प्लस, क्योंकि OH अभी बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे। OH बेटर लिविंग ग्रुप कब बन जाता है, आफ्टर प्रोटोनेशन। जब ये HX का H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। अब देखना कि एरो का डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। H+ ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में, बट इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एज ए लोन पेयर, ये एरो का डायरेक्शन H+ की तरफ दिखाएंगे। CH3 CH2 OH, और ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, इसमें जो X- है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आकर के अटैक करेगा, क्राउडिंग भी कम है, ये SN2 को फेवर करेगा। जैसे X- आकर के अटैक करेगा, वाटर यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। CH3 CH2 X, ये तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हम लोग CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पे HI आ रहा हो, इसमें क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, सोचो सब लोग। यहाँ पे सोचना है कि SN1 होगा या SN2, वो सोचना है यहाँ पे। और अगर SN1 कराओगे तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सोचना रहेगा इस एग्जाम्पल में। सही है, इसमें ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे है नॉर्मली रहेगा प्रोपाइल आयोडाइड, ये HI, दैट मीन्स H+ और I-, H+ पहले आएगा, प्रोटोनेट होगा, मैं इसमें डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी किस टाइप से आ रहा है, प्राइमरी आ रहा है। यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, I- जैसे आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, वाटर बन के बाहर चला जाता है। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I। क्लियर है? यहाँ पे इस टाइप से सोचना है। यहाँ पे यहाँ पे SN1 नहीं होगा, या क्या हो रहा है, SN2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्राउडिंग भी कम है, कि SN2 को फेवर करता है। और जब SN2 को फेवर कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट टाइप से नहीं होगा, वाटर बन के बाहर जाता है और आयोडीन आकर के ऐड हो जाता है। ये क्या बन जाता है, नॉर्मल प्रोफाइल आयोडाइड। क्लियर है? इस टाइप से सोचना है यहाँ पे। जब HI HBr हो और प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है इस टाइप से यहाँ पे, तो उस केस में तुम्हारा SN1 सॉरी SN2 को ही फेवर करेगा। और जब सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल हो, तो वहां पे फिर SN1 को फेवर करता है। नेक्स्ट है इसमें, इसको कॉपी करो यहाँ तक। अब बोलो सर यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं दिया गया, कैसे पता करें? तो यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं भी है, I- स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है यहाँ पे, क्लॉटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो SN2 को फेवर करेगा। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो जब भी अल्कोहल दिया रहा है और HH दिया रहा है, तो वहां पे सोचना है कि अल्कोहल जो है OH पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, HX का H+ आएगा, देन वो X- आकर के अटैक करेगा और वाटर बाहर जाएगा एज ए लिविंग, क्योंकि एज OH कभी भी एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जाता जब तक इसका प्रोटोनेशन नहीं होगा। तो आफ्टर प्रोटोनेशन ही वाटर बन के ये बाहर जा पाता है, बेटर लिविंग ग्रुप बन पाता है वो। नेक्स्ट है इसमें, अल्कोहल का ही रिएक्शन है बेसिकली यहाँ पर ये। तो फिर डालोगे इसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3
PCl5 SOCl2। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। ROH कोई भी अल्कोहल हो, इसका रिएक्शन PX3 के साथ हो, PCl5 हो या SOCl2 विथ pyridine, और यहाँ पे PX3 में जो X है वो XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। F जनरली नहीं रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो PCl5 थी, PBr5 और PI5 नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ PCl5 ही होता है यहाँ पे, क्योंकि PBr5 PI5 लार्जर साइज का होता है ब्रोमीन और आयोडीन, तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाता उतना वहाँ पे। दैट मीन्स वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये PCl5 मिलने यहाँ पे आता है, PBr5 PI5 फिर नहीं आ पाएगा यहाँ पे। बट PX3 के केस में XCl BRI कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट सेम तरीके का आता है यहाँ पे। इसमें भी क्या है, OH एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, वो देखेंगे मैक्सिमम। ये क्या होता है, R। मान लो कि यहाँ पे क्या है, X है या Cl है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX, या Cl होगा तो RCl। इसमें भी क्या बन जाता है यहाँ पे, RCl, और इसमें यहाँ पे SOCl2 है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसमें यहाँ पर भी RCl। और इसमें जो एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है, इस केस में बन पाता है H3PO3 प्लस HCl। इसमें जो एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा PCl3 में, ये PCl5 में POCl3, और इसमें जो एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा SO2 प्लस HCl। कॉपी करो इसको, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। PX3 का नेम तो सबको पता होगा, PCl3 आ गया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड अगर आयोडीन आ गया। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। SOCl2 का नेम क्या है, कौन बताओगे, कुछ याद हो? SOCl2 का नेम उसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ये याद रखना है तुम्हें। SOCl2 का नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। तो PCl3 हो, PCl5 हो या SOCl2 हो, तीनों में से जो भी रहे, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा तुम्हारा। अगर इसमें भी Cl रहा तो RCl, RCl, RCl। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तीनों केस में सेम ही बनता है। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है वो अलग अलग बन पाता है, H3PO3, POCl3, SO2 और HCl। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर यहाँ पे PCl3 हो तो इसमें भी RCl बन जाएगा, इसमें भी RCl बन पा रहा है और इसमें भी RCl बन पा रहा है, तो तीनों में से बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा, बेस्ट मेथड कौन सा होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या अल्काइल क्लोराइड अगर बनाना हो, तो तीनों में से जो बेस्ट मेथड होता है वो SOCl2 विथ pyridine वाला यहाँ पे। क्यों इसका ये होता है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो SO2 आता है तुम्हारा, ये गैसियस है, यहाँ पे गैस है यहाँ पे, तो आफ्टर रिएक्शन ये गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला जाता है, और जब रिएक्शन से बाहर चला गया तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, RCl। ये प्योर फॉर्म में मिल पाता है RCl, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला जाता है, जबकि इस केस में ये गैसियस फॉर्म में नहीं होता, ये रिएक्शन से बाहर नहीं जा पाता है। तो जब ये रिएक्शन से SO2 बाहर चला गया, मेनली ये RCl मिल पाता है। दैट मीन्स ये बेस्ट मेथड होता है यहाँ पे। ब्रैकेट में लिख भी लोगे नीचे या फिर इधर लिख लो, तीनों में से ये बेस्ट मेथड है SOCl2। रीजन क्या याद रखना है इसमें, इसमें एज ए बाय प्रोडक्ट SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, वो रिएक्शन से बाहर चला जाता है। दैट मीन्स इसको हम लोग बेस्ट मेथड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे है। चलो मैं किसी एक का मैक्सिमम बताता हूँ, PX3 या PCl3 या PCl5, ये दोनों एक ही तरह का मैक्सिमम रहता है, तो मैं किसी एक का मैक्सिमम यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे, और ऐसे SOCl2 का नेक्स्ट क्लास में अलग से मैक्सिमम देखेंगे इसका क्या रहता है मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम जो भी हो ओवरऑल कर क्या रहे हैं, ये OH रिप्लेस हो रहा है यहाँ के क्लोरीन से, इसके पास जो क्लोरीन है, इसके पास जो क्लोरीन है, और यहाँ पर जो क्लोरीन आ रहा है उसी से ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है OH को रिप्लेस करके Cl को ऐड कर देना था यहाँ पे। और बाय प्रोडक्ट याद रखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, मेनली इसमें क्या बन पा रहा है, अल्काइल हाइलाइड। बिल्कुल ये RCl के लिए बेस्ट मेथड है यहाँ पे। RCl के प्रिपरेशन के लिए इसमें भी अगर PCl3 होता, ये RCl बन पाता, RCl तो अल्काइल क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट मेथड है तीनों में से, इस तीन में से। इससे भी बना पा रहे हैं, इससे भी बना पा रहे हैं हम लोग, तो तीनों में से बेस्ट मेथड क्या है, SOCl2 विथ pyridine। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में एज ए बाय प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन से बाहर चला जाता है, जबकि ये एज ए मिक्सचर बन पाता है यहाँ पे, इसको अलग से सेपरेट करना होता है। तो मैक्सिमम अगर देखें किसी एक के लिए हम लोग यहाँ पे ROH PCl5 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे PCl5 के लिए अगर देखें तो PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, कौन बताओगे? PCl5 का शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कोई एक तो बताओ, PCl5 का शेप वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? सही है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल TBP ज्योमेट्री। सही है सब लोगों का, सही सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। अब क्या होता है, फास्फोरस के पास, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास बैक एंड d ऑर्बिटल भी होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, फास्फोरस के बैक एंड d ऑर्बिटल में आकर के अटैक करता है, और जैसे फास्फोरस को अटैक करता है, एक Cl यहाँ से Cl माइनस के फॉर्म में बाहर चला जाता है, और ये क्या हो जाएगा, ROH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, P Cl 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 और Cl, एक Cl तो बाहर चला गया यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे है। अब यही जो Cl यहाँ से बाहर गया था, अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब ये प्रोटोनेटेड नहीं था, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अपना लोन पेयर डोनेट करके, और जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जा सकता है। ये क्या होगा, यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर जा पाएगा यहाँ से। अब जैसे ये जो Cl माइनस आ रहा है यहाँ पे है, जैसे आकर के, अब यहाँ पे देखना है मैक्सिमम, अभी तक का जो स्टेप है वो तो क्या हो रहा था, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा सिंपली। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आकर के अटैक कर रहा है फास्फोरस पे, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट मींस PCl5 यहाँ पे लिविस एसिड, और ये लिविस बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अब जैसे ये Cl माइनस आकर के अटैक करेगा यहाँ पे इस R पे, ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये क्या फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, RCl। तो यही स्टेप क्या हो रहा है तुम्हारा SN2, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है तुम्हारा, POH Cl 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 और ये Cl। क्लियर है, यहाँ पे है। अब इसका जो लोन पेयर आ रहा है, बेसिकली इसमें भी HCl बन पाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है, ये जैसे फास्फोरस के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है, एक ये Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा, और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे है P डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज Cl Cl Cl। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये H कनेक्टेड थी, ये H काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, जो Cl माइनस यहाँ से बाहर गया था, एक Cl माइनस, वही Cl माइनस इस H प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या बन जाता है, P डबल बॉन्ड O Cl3, ये क्या बन जा रहा है, POCl3 प्लस HCl। ये तो बाय प्रोडक्ट बन रहा था, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेनली जो अल्काइल क्लोराइड बन पा रहा है वो RCl यहाँ से मिल पा रहा है। तो सोचने का तरीका क्या था कि जैसे PCl3 पे ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और एक Cl माइनस यहाँ से बाहर जा रहा है।
अब यही सीएल मैंने जैसे अटैक करता है इस आर पे क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जैसे अटैक करता है कि आरसीएल और ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर चला गया यहाँ पे, ये आरसीएल मिल पा रहा है यहाँ पे। और एज ए बाय प्रोडक्ट पीओसीएल कैसे बन पा रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। अब बोलो सर यहाँ पे ऑप्शन का लोन पेयर क्यों मूव किया? तो फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे लोन पेयर मूव करता है यहाँ पे फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, ये सीएल माइनस एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला गया, तो 3 सीएल बच गया, दैट मीन्स POCl3 यहाँ पे। और सिमिलरली PX3 का भी मैक्सिमम इसी टाइप से रहा था, उसको भी याद रखना उसी टाइप से। इसको यहाँ पे कॉपी करो, नेक्स्ट क्लास में लोग फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैक्सिमम देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट मैक्सिमम रहा था SOCl2 विद pyridine, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बट मैक्सिमम याद हो ना हो, मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ हो, PCl5 के साथ हो, या SOCl2 pyridine के साथ हो, तीनों केस में क्या बनता है प्रोडक्ट? RCl RCl RCl, वो इसको रिप्लेस करता है, इतना याद कम से कम रखना है हम लोगों को। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो। तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? सेक्शन ए ऑलरेडी दिया गया है, सेक्शन बी SN1 का है, उसको करना है। सेक्शन सी भी कर सकते हो, SN2 वाला सेक्शन भी। जो करेंटली हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसको साथ में करते जाओ तो वो काफी आसान हो जाता है। तो सेक्शन सी भी कर लोगे, SN2 वाला सेक्शन। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग जल्दी से सेशन एंड करते हैं यहीं पे। इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखना, मैक्सिमम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कैसे ये आ रहा है स्टेप। तो ठीक है, जो लोग नोट कर लिए सेशन लीव कर सकते हो, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, टाइम हो रखा है, कुछ ज्यादा ही हो गया टाइम। सो ठीक है, कॉपी कर लिए सब लोग? तो ठीक है, फिर लोग कॉपी कर चुके हो, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे अभी।